जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि घर बैठे आप सर्वे कैसे करना होगा। बिल्कुल 100% अब बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा दोस्तों, आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखिए तो आपको समझ में बिल्कुल 100% नहीं आएगा। इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि बिल्कुल आप वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल घर बैठे आपको जो सर्वे आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको जो प्रपत्र 2 है, इसे आप अगर भर चुके हैं, देखिए इस तरह का प्रपत्र 2 फॉर्म था। अगर ये भर लिए हैं तो आप बिल्कुल घर बैठे आप जो है सर्वे कर लीजिएगा दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे आपको सर्वे करा लेना होगा। इस तरह से आपको रसीद भी रखना होगा। अगर ऑनलाइन कटाए हैं तो ऑनलाइन वाला, अगर ऑफलाइन कटाए हैं तो ऑफलाइन वाला रसीद, दोनों आपका रसीद रखना होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं चढ़ा होगा तो बिल्कुल यहाँ से आप जो घर बैठे जो है आप जो सर्वे आप करा लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको सर्वे करना होगा। अगर आपको खरीदी का ज़मीन है तो इसकी आपको बकाने की जरूरत, आपको रजिस्ट्री रखना होगा। रजिस्ट्री का भी फ़ोटो आपको स्कैन करके जो है आपको पूरा डालना होगा। और अगर आपको खानदानी ज़मीन है तो इसके लिए अगर आपको कुछ दिन पहले आपका मतलब आपके पिताजी के नाम से हो गया जो जीवित है, उसके लिए आपको कुछ नहीं डालना होगा कि प्रपत्र 2 और जमाबंदी और जो है खेत का रसीद आपको अपलोड कर देना, आधार कार्ड से साथ में अपलोड कर देना होगा, आपका सर्वे हो जाएगा। अगर आपको खरीदी ज़मीन है तो प्रपत्र 2 भरना होगा, उसके साथ रसीद लगाना होगा और जो रजिस्ट्री है उसका भी लगाना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो सर्वे का जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपको गूगल में डालकर डायरेक्ट हम लिंक को खोलें तो आपको डालना होगा LRC। जैसे आप LRC डालिएगा, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद जो भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, इस पर आपको क्लिक कर लेना हो। जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी वेट कीजिएगा, सर्वर थोड़ा सा इशू है, पकाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक लिंक बताया जा रहा है यहाँ पे, विशेष बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इसी पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो आपका लिंक है यहीं से सारा जो है सर्वे का काम होगा। तो आप इस लिंक को देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं से आपका जो सर्वे का स्टार्ट होने वाला। तो चलिए इस पर आपको लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे आपको क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारिक भूमि का स्वयं घोषणा हेतु प्रपत्र। यहाँ पे जो इस पे नहीं जाना होगा, इस पे जाना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सेकंड पेज में आ रहा है इसी पे आपको क्लिक कर लेना होगा। यहीं से आपको जो सर्वे का प्रोसेस चालू होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम इस पे आपको क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फुल नाम आता है, जो आप नाम डालने हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जो आप नाम डाले हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट में नाम डाले हैं, जो रसीद में आपका नाम है, जो फर्स्ट में आप नाम डाले हैं, जो रैयत का नाम एवं पिता का नाम, वही नाम आपको फर्स्ट में डालना होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। जो फर्स्ट में नाम डाले हैं वही आपको नाम डालना होगा। नाम डालने के बाद आपको अपने आप बिहार चूज हो जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, जो आपके पास मोबाइल नंबर उस पर आपको OTP जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद एक ईमेल आईडी डालना होगा, जो आपका ऑप्शनल ईमेल आईडी की स्टार लगा, लेकिन ईमेल आईडी आपको चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान से इसको भर लेना हो। भरने के बाद हम आगे स्टेप को बताते हैं। जैसे आपको मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे देखिए वेरीफाई मोबाइल पे कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP 4 डिजिट के जाएगा। यहाँ पे आप OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP क्लिक कीजिएगा, आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, जैसे आप OTP फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डाल लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद जो सर्किल आपका आता है नज़दीकी, जहाँ पे आप सर्किल है जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक आप डाल लेना होगा। डालने के बाद देखिए दोस्तों, आपको मौजा कह रहा है कि आप किस मौजा में ज़मीन है। यहाँ पे पंचायत नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मौजा पूछा जा रहा है कि जो ज़मीन आपका है, जो देखिए खेत के रसीद में आपका मौजा रहता है। यहाँ पे देखिए साइड में आपका मौजा लिखा रहता है, तो हम आपको मौजा देखिए इंग्लिश में लिखा जा रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। जो मौजा से आप आते हैं, जिस मौजा में आपका ज़मीन है वही मौजा आपको चूज कर लेना होगा। तो चलिए हम मौजा यहाँ पे चूज करके कर लेते हैं। तो जैसे आप मौजा डालिएगा, मौजा डालने के बाद आप जो भी आपका शिविर लगा हुआ वहाँ आपके नाम यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, अब आपको खाता नंबर इसमें ऐड करना होगा। तो आपको खाता नंबर मान लीजिए एक से ज़्यादा अधिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए अगर एक खाता है, एक प्लॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाल के यहाँ पे खाता नंबर प्लॉट नंबर डाल के आप यहाँ से आप होल्डर नेम, जिसके नाम से रसीद अभी कट रहा है, उनका नाम डाल के यहाँ पे ऐड मोर पे आपको होल्डर पे क्लिक कर लेना होगा। अगर मान लीजिए कि दोस्तों आपके पास 2-4 खाता है,
ये 2-4 प्लॉट है, तो आपको इसमें कैसे ऐड करना है इसके बारे में हम बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए अब इसमें आपको खाता डाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 गो खाता है, तो इसमें आपको एक खाता डाल लेते हैं। इसके बाद प्लॉट डाल लेते हैं। डालने के बाद जो होल्डर नेम है, जिनके नाम से ज़मीन है, उनका हम आपका नाम डाल लेते हैं। देखिए हम नाम डाल लिए। जो भी नाम है आप आधार से डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ से आप ऐड मोर पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका नीचे यहाँ पे दिखाई दे देगा। अगर मान लीजिए एक और आपको ऐड करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर दे रहे हैं, यहाँ पे खाता नंबर हाइफन देके आप ओके कर दें, तो ऐसे आपको अगर आप डालते हैं तो आपका गलती हो जाएगा दोस्तों। आपको ऐड करना है यहीं पे, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमा मत दे के आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप अलग अलग ही आपको डालना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 खाता तो 100 खाता रहने का, प्लॉट आपका चेंज है तो प्लॉट आप डाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा खाता दूसरा, तो आप खाते यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे प्लॉट डाल देंगे। आपको जो भी आपका जो रहेगा उसमें आप जो भी आपका प्लॉट है, आप जो भरे हैं पद पद 2 में, आप ध्यान दीजिएगा वही आपको प्लॉट डाल लेना हो। डालने के बाद जो भी आपका नाम है होल्डर नेम में, वही आपको नाम छोड़ देना है। नाम में आपको कोई फेरबदल नहीं करना, क्योंकि वही नाम सेम का है ज़मीन। आपको अलग खाता है, अलग प्लॉट रहता है, एक दूसरे 2-4-5 प्लॉट रहता है, इसीलिए आपको आपको नाम यही छोड़ देना है। यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको यहाँ से ऐड मोर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको 2 गो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए आपका 2 गो यहाँ पे देखिए ऐड बता दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको जितने अगर आपको खाता प्लॉट 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जितना भी है, आप सारा इसमें खाता खाता अलग डाल के, अगर खाता अलग है तो जितना सारा इसमें ऐड कर दीजिएगा। प्लॉट इसमें आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसमें जैसे 2 गो है तो 2 ही को आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको ध्यान देना है, अब आपको इसमें स्कैन करके लोड करना होगा। इसमें आपको क्या क्या स्कैन करना हो इसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको स्कैन करना है। सबसे फर्स्ट में आपको प्रपत्र 2 रखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रपत्र 2 भर के आपको पूरी तरह से साइन मोहर करके जो भी आपका है इसको पूरा भर लीजिएगा। भरने के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए कैसे आपको भरना है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कैसे आपको भरना है। इसको भर लेना है। भरने के बाद जो आपका रसीद रहेगा, जो आपके पास रसीद रहेगा वो आपको स्कैन करके लोड करना है। अगर आपके पास 2 खाता में 2 गो प्लॉट 2 रसीद है तो आप उसका रसीद आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा में आपको हो जाएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड अपलोड करने के इतना स्कैन करने के बाद दोस्तों आप रजिस्ट्री, अब मान ली 2 गो रजिस्ट्री से तो दोनों रजिस्ट्री को स्कैन करना है। इसके लिए स्कैन करने के बाद एक पेज ये स्कैन कीजिएगा और ये स्कैन कीजिएगा, स्कैन ये कीजिएगा, मतलब सारा इसमें स्कैन करके आपको अपलोड कर देना होगा 3 MB से कम। अगर आप ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है कि अगर आप ज़्यादा इसमें MB बढ़ रहा है, तो आपके लिए आपको फर्स्ट पेज स्कैन करना होगा, सेकंड पेज और थर्ड पेज, यानी जहाँ तक आपका खाता प्लॉट, देखिए इसमें आपको खाता प्लॉट तक है, इसको आप 3 पेज तक आप स्कैन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप चौथा पेज स्कैन कर सकते हैं। इतना ही तक आप स्कैन कीजिएगा। अगर उसके पास डाटा भेजिएगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि इसका ज़मीन जो है खरीदी का है। तो चलिए हम स्कैन करने के लिए बताते हैं। तो आप स्कैन के लिए जो भी आप यूज करते हैं उसको आप खोल लेना होगा। खोल लेने के बाद दोस्तों देखिए हमारे पास NPS 2 है, NSP 2 जिसको बताते हैं, यही हमारे पास है। इससे आप बहुत बढ़िया स्कैन होता है। इसके लिए आपको गूगल में डालना होगा, जो भी आप जो है NPS 2 डालिएगा स्कैनर, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इससे आपको देखिए जो है फट स्कैन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्कैन करके बताते हैं कैसे आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो देखिए स्कैन पे है, स्कैन पे हम आपको टिक कर लेते हैं। टिक करने जो भी आपका प्रिंटर शो कर जाएगा, यहाँ पे आपको ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा आपका देखिए स्कैनिंग शुरू हो गया। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका स्कैनिंग पूरा हो जाएगा। होने के बाद देखिए दोस्तों आपका ये इस तरह से हो रहा है, तो आपको यहाँ से रोटेट करके आपको इस तरह से आपको कर लेना होगा। जो आपका सही है वो आपको जैसे है आप यहाँ से देख लीजिएगा कि हमारा सही है। बिल्कुल सीधा में चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका जांच करेगा तो आपका बिल्कुल है सीरियल से आपको नज़र आना चाहिए। अगर नहीं नज़र आएगा तो यहाँ से आपको रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए प्रपत्र 2 हम स्कैन कर लिए, उसके अलग रख लेते हैं। इसके बाद हम आपको रसीद, जो रसीद आपका है, रसीद आप स्कैन कर लेते हैं।